मुख्यमंत्री शिवराज सवालों के जरिए लगातार कमलनाथ को घेर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कमलनाथ से फिर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बेगा, भारिया और सहरिया जनजातीय वर्ग की महिलाओं के लिए पोषण आहार योजना लागू की थी, जिसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। मध्य प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने की बात चल रही है। इनमें जहां चुभन भरी धूप लोगों को परेशान कर रही है, दिन और रात की गर्मी में हल्की सी ठंड का दौर अब देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव के असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। बजट से पहले शिवराज सरकार फिर कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार बाजार से 3000 करोड़ का कर्ज लेगी। वित्तीय वर्ष में यह 10वीं बार ऐसा होगा जब सरकार कर्ज उठा रही है। पिछले 15 दिनों में शिवराज सरकार 5000 करोड़ का कर्ज बाजार से उठा चुकी है। इस साल में कर्ज लेने का आंकड़ा 17000 करोड़ पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अजयगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 महीने का हिसाब दे दूंगा, पहले सरकार 190 महीनों का हिसाब दे। पीसीसी चीफ ने विकास यात्रा के दौरान सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करने के भी आरोप सरकार पर लगाए। भटियागढ़ में एक 35 साल की महिला ने फांसी लगा ली। यह मामला महत्वपुर थाने का। महिला की मां का आरोप है कि बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। मृतका की मां ने गला घोंटकर हत्या करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। भोपाल में सीवेज की समस्या को दूर करने के लिए अमृत योजना के जरिए बजट खर्च किया जाएगा। करीब 1500 करोड़ रुपए के तहत राजधानी के कई इलाकों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। फिलहाल नगर निगम डीपीआर में तैयार कर प्रशासन से स्वीकृति लेगा और इसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। अमृत योजना में केंद्र सरकार से नगर निगम को 1000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बागेश्वर धाम सरकार के दौरे को बीजेपी चुनावी दौरा बता रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब कांग्रेस और कमलनाथ को बागेश्वर धाम और हिंदू धर्म दिखाई देता है। कांग्रेस के एक नेता बागेश्वर धाम जाते हैं, एक नेता उसका विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने सवाल उठाए। वह कांग्रेस ने यूनियन का समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की। मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बागेश्वर धाम दौरे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष के हमलों का जवाब कांग्रेस देती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक सनातनी हिंदू हैं। वो हर धर्म का आदर करते हैं। उन्होंने अपने निजी खर्चे से भगवान हनुमान का मंदिर बनवाया, लेकिन उस मंदिर की आड़ में अपनी सत्ता नहीं बनाई। राजधानी भोपाल के हमीदिया कॉलेज रीयूनियन करने जा रहा है और इसमें हमीदिया कॉलेज से पास आउट छात्रों को बुलाया जाएगा। कॉलेज के 75 साल पूरे होने के बाद ये कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया गया है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज भी इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूर्व छात्रों का सम्मान यहां पर किया जाएगा। भोपाल नगर निगम का बजट 3 साल बाद परिषद के जरिए पास होगा। बजट पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा होगा। करीब 3500 करोड़ का बजट तैयार करने की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी। इस बजट में निगम मुख्यालय भवन निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रबंधन और शहर के सौंदर्यीकरण के साथ आम बुनियादी सुविधा देने पर फोकस किया जाएगा। भोपाल नगर निगम बिना काम वर्षों से वेतन ले रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छटनी करने की मंशा मना रहा है और कर्मचारियों की सूची भी इसको लेकर मंगा गई है, जिसके बाद इन कर्मचारियों का कार्यस्थल पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अधिकारियों का यह मानना है कि करीब 15% कर्मचारियों को काम करने से वित्तीय निगम की हालत जो है उसमें सुधार हो सकता है। भोपाल में टीटी नगर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 29 मोबाइल फोन और एक गाड़ी जब्त की है। जब्त सामान की कीमत करीब 8 लाख बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं और 3 दिन में 29 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर हैं, जहां गृहमंत्री विकास यात्रा में जिले को सौगात देते नजर आए। गृहमंत्री ने बसई में बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को स्टेशन पर ठहराव कराया। अब यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। वहीं ग्रामीणों ने गृहमंत्री का फूल वर्षा कर अभिनंदन किया। गृहमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि लॉकडाउन के समय इस गाड़ी के स्टॉपेज की बहुत जरूरत थी। हरदोई के गांव में चोरों के आने की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग अपने घरों की छत पर जा चढ़े। इस बीच लोगों ने फायरिंग भी करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक मृतक के परिवार वालों ने गांव के कुछ लोगों पर रंजिश के तहत हत्या करने के आरोप लगाए। जगदलपुर थाना नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा से होने वाले अवैध पदार्थों के परिवहन को रोकने के लिए टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति ऑटो में अवैध रूप से गांजा लेकर जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने नाकेबंदी कर इस व्यक्तियों को पकड़ा और चेकिंग की, जहां चेकिंग के दौरान 35 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया। प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में जाबरा विधानसभा के सुखेड़ा में विकास यात्रा निकाली गई। यहां पुष्प वर्षा कर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। विकास यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया था। विकास यात्रा में एसडीएम हिमांशु प्रजापति से लेकर जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला। सबसे ज्यादा प्रस्ताव नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में आया है, लेकिन नवीन ऊर्जा पहले स्थान पर निवेश पाने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभागों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, इसकी जानकारी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में हुआ। 3 दिवसीय यूपी जीआईएस का शुभारंभ 10 फरवरी को पीएम मोदी ने किया था। इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में समावेशी विकास के लिए तकरीबन 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के करार हुए, जिनमें लगभग 93 लाख नए रोजगार देने की बात हो रही है। मेरठ में एक महिला का शव बोरे में मिलने से सनसनी फैल गई। खरखौदा कस्बे के बिजली बम्बा चौकी एरिया में हुमायूं नगर गैस गोदाम के पास बोरे में बंद एक अज्ञात महिला का शव मिला। बाद में पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके का मुआयना किया और शव को बोरे से बाहर निकाला। जांच के दौरान पुलिस और सीसीटीवी कैमरे में एक युवक को बोरा ले जाते हुए पाया गया। केंद्र सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को भी राज्यपाल बनना था, लेकिन नहीं बनाया। प्रदेश में सीएम का चेहरा भी घोषित नहीं कर रहे हैं और अब राज्यपाल भी नहीं बनाया है। सुल्तानपुर में शराबियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां घर के सामने शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने एक महिला और पुरुष पर हमला कर दिया। मामला गबड़िया पुलिस चौकी के सामने का। इस घटना में भाजपा के बूथ अध्यक्ष घायल हो गए। मामले में भीड़ ने एक शराबी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया। तराना में दिन दहाड़े रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कामयाब नहीं होने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये घटना ग्राम रूपा खेड़ी की, जहां किराने की दुकान चलाने वाले अर्जुन चौधरी के पास आरोपी पहुंचे और 5,000 रुपए की रंगदारी मांगी। दुकान मालिक और लोगों के विरोध करने पर आरोपी निकल भागे। राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। मंच ने कहा कि अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि वैलेंटाइन डे के दिन ही पुलवामा हमला हुआ था, इसलिए इस दिन युवा वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करे और शहीदों को नमन करे। शहर में संस्कृति बचाओ मंच ने इसके लिए कुल 12 दस्ते भी गठित किए हैं, जिसमें से हर दस्ते में 10 कार्यकर्ता होंगे। कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसे लेकर वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बैठक ली। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों से भी चर्चा की। वचन पत्र समिति के पदाधिकारियों ने आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की, साथ ही सुझाव भी लिए जिन्हें वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। शाहगंज चौकी के अंतर्गत एक गांव में गन्ने के खेत में दलित परिवार से आने वाली एक बच्ची का बलात्कार किया गया। इनायतनगर थाना इलाके से बच्ची को घास उठाने का बहाना देकर आरोपी खेत में ले गया और वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद खून से लथपथ नाबालिग बच्ची ने खेत से निकलकर शोर मचाया और लोगों से मदद मांगी। गया से 10 किलोमीटर दूर बंधवा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का एक डब्बा अचानक पटरी से उतर गया।
धनबाद रेलखंड के बंदवा रेलवे स्टेशन पर लगभग 2:52 के आसपास डाउन लूप में मालगाड़ी का एक डब्बा बेपटरी हुआ। दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रेन 2 भागों में बंट गया, जिसके चलते 1 घंटे तक रेलवे क्रॉसिंग बंद रहा। घटिया में बीजेपी की विकास यात्रा को लेकर कवर करने के दौरान पत्रकार की ही तबीयत बिगड़ गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि घटिया विधानसभा क्षेत्र में जब पत्रकार को लेकर लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पान बिहारी पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया। चैनल बंद होने पर साथी पत्रकारों ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं आया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राहुल राठौर को फोन किया तो उन्होंने फोन भी रिसीव नहीं किया और बाद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जालौन की उरई में स्थित जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में चीफ फार्मासिस्ट अपने सहयोगी कर्मचारी के साथ कमरे में शराब पीता पाया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने शराब के नशे में मरीज और पत्रकारों से अभद्रता की। इस मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल के सीएमएस मौके पर पहुंची और उन्होंने मेडिकल परीक्षण करवाते हुए कार्रवाई की बात कही। पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जौनपुर का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने किया। इसमें डीसीआरबी विशेष जांच प्रकोष्ठ से लेकर प्रधान लिपिक कार्यालय, रिट सेल, आंकिक शाखा में अभिलेखों के रखरखाव और शाखा प्रभारी कर्मचारियों से कार्यों को लेकर भी जानकारी ली गई। तमाम लंबित कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए। मऊ जनपद के सरायल खंसी थाना अंतर्गत चांद हमारी इमलिया में एक महिला के गले से 2 लोग चेन लूटकर फरार हो गए। महिला दवा लेने के लिए जा रही थी, तभी पीछे से बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला का गले से चेन लूट लिया, जिसकी शिकायत बाद में महिला ने पुलिस थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र के बढ़ोरा गांव में बीती शनिवार को 6 साल की बच्ची से बलात्कार करने के बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। इसने बच्ची को झूला झुलाने का लालच देकर पास के सरसों के खेत में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के नेतृत्व में विकास यात्रा जावद विधानसभा क्षेत्र के आमली भाट गांव में पहुंची। यहां ओम प्रकाश सकलेचा ने गांव के शासकीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में पुस्तकालय में पुस्तकों के संग्रहण को देखकर भी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जावद क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों का भविष्य संवर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ। लखनऊ में बीते 10 सालों से अपनी मांगों को लेकर जलकल कर्मचारी दौड़ रहे हैं। जलकल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रमोशन के समय जलकल विभाग से कई रिकॉर्ड से जुड़ी फाइलें गायब कर दी गई, जिससे जूनियरों का तो प्रमोशन हो गया, लेकिन कई दूसरे लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाया। अब इसे लेकर कर्मचारी विभागीय जांच की मांग कर रहे हैं। जालौन की उरई स्थित जिला सत्र एवं न्यायालय में पेशी पर आए गैंगरेप के मामले में सजायाफ्ता कैदी की संदिग्ध हालत में जिला अदालत में बनी बैरक में लाश मिली। बैरक के अंदर उसके साथ दाखिल कैदियों ने उसे बेहोश पड़ा दिखाया। इसके बाद ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी दी गई। बाद में कैदी को आनंद फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंपावत जनपद के टनकपुर में एसओजी और पुलिस की टीम ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कार्रवाई करते हुए बिचई मनिहार गोट तिराहे पर संयुक्त चेकिंग के दौरान एक वैगनॉर कार से 15 पेटी में रखे हुए कुल 720 पौवा देशी शराब जब्त किया। इसका अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में निवाली रोड पर बोलेरो वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से सेंधवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीमच में चिकित्सा महासंघ के बैनर तले जिले के शासकीय चिकित्सकों ने अपनी कुल 4 मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चिकित्सकों ने मांग की है कि समयबद्ध प्रमोशन मिले, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, संविदा चिकित्सकों को नियमित किया जाए और संविदा चिकित्सकों की भर्ती बंद की जाए। साथ ही साथ अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप को बंद करने की भी मांग की गई। ग्वालियर के तिगरा थाना इलाके में देर रात 2 पक्षों में पुराने विवाद में झगड़े के बाद मारपीट हुई और फिर फायरिंग हो गई। यह मामला सामने आया जिसमें मारपीट के शिकार एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। तभी पुलिस ने फरियादी घायल की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया। जबलपुर की पशु चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उनको मिलने वाले इंटर्नशिप की राशि को बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि इंटर्नशिप की राशि दिहाड़ी मजदूरों को मिलने वाले दैनिक वेतन से भी कम है।
इंटर्नशिप की राशि 4,600 रुपये प्रति महीना है, जो कि 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है, जबकि अन्य राज्यों में ये राशि 12 से 15,000 तक है। रायबरेली में बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर एक नाबालिग दलित बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुस्वापुर गांव का, जहां देर रात बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर 12 साल के दलित बच्चे प्रियांशु की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री के लॉन्ग प्रूफ रेंज में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब टेस्टिंग के दौरान एक बम वापस अपने सेक्शन में जाकर गिरा, जिससे वहां पर मौजूद एक कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया। घायल कर्मचारी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। खमरिया के लॉन्ग प्रूफ रेंज में T-90 टैंक के बमों की टेस्टिंग चल रही थी। सोमवार को दिल्ली के तमाम इलाकों से आए स्ट्रीट वेंडर्स ने दिल्ली के सिविक सेंटर पर जोरदार घेराव और प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कहा कि सरकार G20 को लेकर कुछ भी करे, लेकिन रेडी पटली वालों को किसी भी तरह से हटाया नहीं जाना चाहिए। इसका इन तमाम लोगों ने जमकर विरोध किया। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में कूलर बनाने की एक फैक्ट्री की लिफ्ट में फंसकर 15 साल के किशोर की मौत हो गई। किशोर का शरीर छत विक्षत हालत में पाया गया। इसके परिवार वालों का कहना है कि मृतक फैक्ट्री में ही काम करता था। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस लापरवाही से हुई मौत और श्रम कानून के तहत मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है। इटावा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा एक निजी विद्यालय के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों का उद्गम भी नहीं हुआ था तब भारत में कई विश्वविद्यालय थे, यहाँ शिक्षा के कई केंद्र थे जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। पहले यहाँ बच्चे विदेश पढ़ने आते थे, लेकिन अब विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए घोषित 25,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। रेखचंद जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेलों का वातावरण बना है, युवा इस उत्साह को कायम रखें। उन्होंने कहा कि कबड्डी, खो खो, फुगड़ी से लेकर भौरा जैसे खेल आज खेले जाने लगे हैं। खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए भी काम हो रहा है। रेलवे लाइन की संपत्ति को निशाना बना रहे 4 सक्रिय चोरों को घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से कुछ 3,22,000 रुपए की रेल पटरियों के टुकड़े बरामद किए। साथ ही साथ एक पिकअप वाहन, गैस कटर मशीन, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी जब्त किए। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 लाख से भी अधिक के रेलवे पटरियों के टुकड़े बरामद किए। राजधानी भोपाल में छेड़छाड़ के मामले में थाने से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को महिला से छेड़छाड़ के मामले में महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन थाने में उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसका फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने 1 हफ्ते बाद आरोपी को हबीबगंज थाना इलाके से गिरफ्तार किया। जगदलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्या के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने मशाल यात्रा निकालकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की टारगेट किलिंग हो रही है। 1 महीने में 4 नेताओं की हत्या हुई है। पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। खबर खटीमा से, जहां खटीमा के सुनपहर गांव में गुरु हरगोविंद सिंह साहिब गुरुद्वारा में विवाह समारोह हुआ, जिसमें कनाडा निवासी संदीप ग्रेवाल की मदद से 21 निर्धन कन्याओं की शादी हुई। इस दौरान विवाहित जोड़ों ने गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे लिए, मत्था टेका। तो इस खास मौके पर खटीमा विधायक पवन चंद्र कापड़ी ने भी अपनी पत्नी संग पहुंचकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया।